हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज देख रहे हैं। इससे पहले यूरोपियन कंपनी के भारत में आगमन से संबंधित क्वेश्चन हमने देखा था, और अब देख रहे हैं हम क्षेत्रीय राज्य, जिसमें पंजाब और मैसूर को आज ले रहे हैं। अगला वीडियो में आपको बंगाल से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पंजाब और मैसूर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो पहला आपके सामने ऑप्शन है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब के क्षेत्र में जो सिख स्टेट्स बनते हैं, उनकी जो आरंभिक चरण था उसमें 12 जो मुख्य मिसल थे, जिसमें से प्रमुख सुकरचकिया मिसल आगे चल कर के बन गया था, और रणजीत सिंह जो थे वो इसी से थे। रणजीत सिंह के जो पिता थे वो इसी के प्रमुख थे, सुकरचकिया जो मिसल था इसके प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। तो देखिए, ये जो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था इन्होंने, ये कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था अफगानिस्तान के शाह शुजा से। अब था ऐसा क्या कि शाह शुजा और मोहम्मद दोस्त जो है, इन दोनों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। दोस्त मोहम्मद सत्ता पे था और शाह शुजा उसे हटाना चाहता था, और इसने शाह शुजा ने मदद मांगी थी राजा रंजीत सिंह से, और अंग्रेज़ों से भी मदद मांगी थी। तो राजा रंजीत सिंह ने इसे मदद करने को कहा था। उसके एवज में शाह शुजा ने कहा था कि मैं आपको कोहिनूर हीरा दूंगा। तो शाह शुजा ने उसकी मदद की थी। हालांकि उसके बाद इनको राजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा न दे करके कोई डुप्लीकेट हीरा दे दिया गया था। तो फिर इन्होंने बोला था, तब जाकर के इन्हों ओरिजिनल हीरा दूसरी बार में दिया गया था कोहिनूर। तो इसका जो क्वेश्चन हो गया वो हुआ, शाह शुजा ने राजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। और फिर राजा रंजीत सिंह के जो पुत्र थे दिलीप सिंह, तो दिलीप सिंह से अंग्रेज़ों ने वो कोहिनूर हीरा लेकर के चला गया, और आज जो वहाँ का क्राउन है जो महारानी के तख्त पे सजता है, उसमें वही कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था। तो गुरुमुखी का जो आरंभ था वो गुरु अंगद ने किया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1845 में हुआ था, और फिर दूसरा जो हुआ था 49 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ पर पराजित किया था। तो इसने पराजित किया था पुल्लीलूर में पराजित किया था। टीपू सुल्तान के बारे में हम जानते हैं, एक महान सेना नायक था, और इसने अंग्रेज़ों का बहुत ज़बरदस्त प्रतिरोध किया था, और इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक फ्रंट बनाने का प्रयास किया था जो ब्रिटिश के विरुद्ध होंगे। इसने फ्रांस में, अफगानिस्तान से, अरब क्षेत्र में ये अपना एम्बेसी भी इस्टेब्लिश किया था, एम्बेसी भी खोला था, ताकि जो ब्रिटिश हैं उनके खिलाफ एक फ्रंट बनाया जाए और पूरे दुनिया पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे। इसने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी काम किया था, और फसल सुधार के क्षेत्र में भी इसने काम किया था। इसके अलावा इसने जानवरों के नस्ल सुधार की दिशा में भी प्रयास किया था, यह भी हमें याद रखना चाहिए। तो टीपू सुल्तान से संबंधित ये सब क्वेश्चन है। अगला आते हैं हम लोग कि मद्रास की जो संधि थी वो कब हुई। तो देखिए, मद्रास की जो संधि हुई वो हुई है 1769 में। तो ये हुई है पहला, तो फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसके बाद मद्रास की संधि होती है, और दूसरा के बाद होती है मंगलोर की संधि होती है संधि, और तीसरे आंग्ल मैसूर के बाद जो होती है वो होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और चौथे में तो कोई संधि नहीं होती, क्योंकि टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, और उसके बाद जो ब्रिटिश हैं वो जीत जाते हैं। टीपू सुल्तान किस गवर्नर के समय मारा गया। तो आपको बताना है कि उस समय गवर्नर कौन था। तो उस समय गवर्नर जो था वो वेलेस्ली था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मंगलोर की संधि किस युद्ध में हुई थी। तो मैंने आपको अभी तीनों के बारे में बता दिया था कि किस किस संधि के समय हुआ। तो पहला कौन था, मद्रास था, दूसरा मंगलोर, और तीसरा के बाद श्रीरंगपट्टनम था। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने कहा कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया और साथियों को भी ज़्यादा मजबूत नहीं होने दिया। तो इसका हो जाएगा कॉर्नवालिस, हो जाएगा इसका आंसर, कॉर्नवालिस हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर धना में। तो इस तरीके से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था वो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया इसका। और बाकी अगला बंगाल से संबंधित हम लोग वीडियो बनाएंगे और उसमें बंगाल से रिलेटेड जितने एमसीक्यू हो सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए उसे हम लोग देखेंगे। ये मॉडर्न इंडिया का सीरीज चल रहा है, एक एक वीडियो सीरीज वाइज इसका देख लीजिए आप।